मोदी जी सूसू नहीं करते, पार्टी के मीटिंग के बीच में से उठ के सूसू भी नहीं करते मोदी जी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पार्टी की बैठक में फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता हूँ। ललिता, मोदी जी सूसू भी नहीं कर रहे देश के लिए। भाई साहब साबित हो गए, साक्षात भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान है, विष्णु का अवतार, नॉन बायोलॉजिकल साबित हो गए। भाई आप लोग को भी पता ही है भगवान जी सूसू थोड़ी करते हैं। बचपन से आप सुनते नहीं आए भाई साहब कि अगर ऊपर इतना सारा देवी देवता भगवान जी रहते हैं, अगर सूसू पार्टी करता है तो हमरे ऊपर नहीं गिरता, हमरे सिर पे। बचपन से नहीं सुनते भाई साहब आप। भगवान जी खाते पीते नहीं है ना, तो मोदी जी भी खाते पीते नहीं है, इस वजह पर नहीं खाते तो हैं मोदी जी। 2 किलो गाली, 2.5 किलो गाली, 3 किलो गाली रोज खाते हैं। तो खाते पीते हैं तो सूसू भी बनता होगा फिर तो। पर होंगे कोई तरीका मोदी जी के पास जो सूसू नहीं बनने देते। आप तो भाई साहब शाह जी से सुनो कैसे बताएं कि मोदी जी नहीं करते बिल्कुल भी। भाई साहब देखो, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देश की इतनी बड़ी पुरानी मतलब 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 3 दिन की कार्यकारिणी है, जो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही में ध्यान देते हुए दिखाई पड़ेंगे। पाकिस्तान का पानी रोक दिए थे मोदी जी, ये तो हमको पता थे, पर अपना सूसू भी रोक दिए थे, ये अब पता चले हैं। भाई साहब कोई बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहे होंगे अपना सूसू रोक के मोदी जी दुनिया को। भाई मोदी जी दुनिया को मैसेज देते हैं हर चीज़ में, और ये मैसेज देना चाह रहे होंगे कंट्रोल करने का। जो आदमी अपना सूसू भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो पूरे देश को कैसे कंट्रोल करेगा। जो अपना सूसू भी नहीं संभाल सकता भाई, वो पूरा देश कैसे संभालेगा। तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं। ये राहुल गांधी पांधी तो भाई साहब 2-2, 3-3 घंटा में सूसू करता होगा। 3 दिन का तो भूल ही जाओ, 3 दिन में तो हालत खराब हो जाएगा, पता नहीं कहाँ हो जाएगा इन लोग का। हमरा शेर भाई साहब 3 दिन पूरे दुनिया को मैसेज दे दिया। और भाई साहब सूसू रोक के दूसरा ही मैसेज देना चाह रहा हूँ मोदी जी। इतना सारा कितना लोग थे मीटिंग में भाई साहब मोदी जी के सामने, अगर उन लोग के सामने सूसू करने चले जाते तो भाई साहब सब लोग को ही लग सकता था कि इतने सारे लोग को देख के मोदी जी का सूसू निकल गए। तो इसलिए मोदी जी गए नहीं, कहीं गलत मैसेज ना चला जाए कि इतने सारे लोग को देख के, ज़्यादा लोग को देख के मोदी जी का सूसू निकल जाते हैं। इस वजह से भाषा दूसरा ही वजह हो सकता है। और तीसरा वजह हम आपको बता दिए, नॉन बायोलॉजिकल है मोदी जी, तो हम पहले ही बता दिए, तो सूसू बनता ही नहीं होगा। और चौथा वजह पाकिस्तान को बहाना चाह रहे होंगे सूसू करके। याद नहीं, हे भगवान, सूसू करके आप लोग को याद नहीं, हमने शेर के पार्टी का मिथुन चक्रवर्ती कहा बोले थे पाकिस्तान को सूसू करके बहा देंगे। हम एक डैम बनाएंगे, फिर 140 करोड़ लोग उसमें सूसू करेंगे, फिर उस डैम को खोल देंगे, पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगा, पाकिस्तान बह जाएगा। याद नहीं, आप लोग को भी दिखाना पड़ता है सब चीज। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने मैंने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। न्यूक्लियर हमले का भी थ्रेट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सुनामी आ जाएगा। और भाई मोदी जी तो देश के पीएम है, तो मोदी जी कहाँ सोचोगे हम देश के पीएम है, तो हमारा जिम्मेदारी ज़्यादा और लोग से, हमको ज़्यादा योगदान देना चाहिए, हमको ज़्यादा मूतना चाहिए। और ज़्यादा तब मूतेंगे जब रोक के रखेंगे। तो हो सकता है मोदी जी इस वजह से रोक के रखे होंगे 3-3 दिन तक भाई साहब कि वहाँ डैम पे जाके भाइयों बहनों ये देखो बहा रहा हूँ पाकिस्तान को बहाने के लिए रोक के रखे हों। भाई साहब ज़्यादा मूतूंगा तो ज़्यादा सुनामी आएगा, ज़्यादा बह जाएगा। और 5वां वजह ये हो सकते हैं भाई साहब दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हों, और रुकबादी पापा युद्ध। भाई दुनिया को ही मैसेज देना चाह रहे होंगे मोदी जी कि जो सूसू रोक सकता है वो युद्ध भी रोक सकता है 2 देश के बीच में। भाई आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? भाई जो अपना सूसू नहीं रोक सकता, युद्ध का रोकेगा 2 देश के बीच में, तो ये मैसेज देना चाह रहे होंगे। और छठा मैसेज जली जीवन है, जीवन बचाने का। वैसा आप लोग को तो पता ही, जब भी हम सूसू करते हैं तो उस पर पानी डालना पड़ता है, पानी बहाना पड़ता है। और जब हम सूसू ही नहीं करेंगे तो पानी भी नहीं बहाना पड़ेगा, तो पानी बचेगा, और पानी बचेगा तो जीवन बचेगा। तो इनडायरेक्टली जीवन बचाना चाह रहे होंगे मोदी जी। भाई साहब ये असली वजह जो हमारा से सूसू नहीं करता, और जिसके मन में कोई शंका ही नहीं है वो लघु शंका भी काहे करेगा या दीर्घ शंका काहे करेगा। वो तो डंका बजाता, जो डंका बजाता वो लघु शंका काहे करेगा भाई साहब। पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा शाह जी को कैसे पता चला कि पहले वाला जो प्राइम मिनिस्टर था वो कितना सूसू करता था, वो कब सूसू करता था।
हमको ये समझ में नहीं आ रही। देश की इतनी बड़ी पुरानी मतलब 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता। होंगे शाह जी के पास अपना कोई तरीका, भाई पुराना एक्सपीरियंस है जासूसी करवाने का, जासूसी करने का, तो उससे ही पता लगे होंगे। पर बस डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि सूसू को, पेशाब को ज़्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए, बहुत बड़का बीमारी हो जाता है, किडनी वगैरह फेल हो जाता है, बॉडी में जहर बन जाता है, ज़्यादा देर तक सूसू नहीं रोकना चाहिए। कहीं इस वजह से ही तो हमरे शेर के बॉडी में इतना जहर, मतलब वो नॉन बायोलॉजिकल है हमरा शेर। होंगे हमरे शेर के बॉडी में अपने आप को ऐसा सिस्टम होंगे जैसे भगवान है ना, तो अपने आप ही कुछ गरम सिंदूर नहीं बहता हमरे शेर के नस में, कहा पता उसके गरमाई से हमरे शेर का सूसू फूक जाता हो। भाई नॉन बायोलॉजिकल है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, बाकी बहस करता रहता है फालतू में। देख रहे हो कहा बोल रहा है, मोदी के पेशाब रोकने से देश का कौन सा भला होता है, सूसू काहे नहीं करता, सूसू काहे रोक रहा है, इससे देश का कौन सा भला हो रहा है, सूसू काहे नहीं कर लेता, कहा फायदा हो रहा है। बेटा इतना फायदा हो रहे होंगे, अभी देख लेना न्यूज चैनल पे कहा लाइन चलेंगे, मोदी ने नहीं किया पेशाब, ट्रंप का कर दिया हिसाब किताब, ऐसा लाइन चलेंगे। और पाकिस्तान को दाढ़ी से नहीं डरा देता था भाई साहब, अब सूसू से डराएगा। दाढ़ी से डर जाता है भाई साहब, तो सोच के देखो आप, जब पाकिस्तान को पता चलेंगे मोदी ने सूसू नहीं किया बहुत दिन से, सूसू रोक रखा है, काहे रोक रखा है, हमको बहाएगा का, हमको ख़त्म करेगा का अपने सोचो पाकिस्तान कैसा डरेगा भाई साहब। बकवास करता रहता है बेटा, असली वजह को समझता तो है नहीं, काहे रोक रहा है शेर सूसू का, लिबडांडू कहीं का, बर्फ का सिल्ली मंगवाएगा हमसे, पिछवाड़ा से लग रहा है भाई साहब। जब बेटा पूरे दुनिया को पता चलेगा ना, ट्रंप ब्रंप को, जिनपिंग पिनपिंग को, उस शहबाज शरीफ परीफ को, आसिम मुनीर पुनीर को, ऐसी तैसी हो जाएगा सबका। एक आदमी तो पूरे देश के लिए मूत भी नहीं रहा, एहसान तो मान नहीं रहा मोदी जी, मूत नहीं रहे देश के लिए। मत्ता तो है नहीं बेटा, वो पुराना वाला गाना नहीं सुने, ना कजरे की, ये तो गलत हो गई, कजरा तो ऐसे हो, ना कजरे की धार ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। मोदी जी के लिए नया गाना बनेगा बेटा, ना सूसू का धार, ना सूसू की धार, ना कोई लिया डकार, फिर भी कितने अद्भुत हो, कितने अद्भुत हो मोदी जी आप, कितने अद्भुत, कितने महान हो बेटा। सूसू नहीं करेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, सूसू नहीं करेगा तभी तो भाट साहब एक मिनट, हो मोदी जी का वीडियो आ गया भाई साहब, अपने ऑफिस का, दिल्ली में अपने ऑफिस का उद्घाटन किए थे ना, उसका वीडियो है। साथियों, हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय हाँ, किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। एक मिनट, मंदिर से कम नहीं है और मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, तो मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि जो भी चढ़ावा चढ़ाना हो डायरेक्ट हमारे ऑफिस में चढ़ाओ। और इसमें तो मंदिर भी बोल रहे हैं, और इसमें तो ऑफिस में तो टॉयलेट भी होगा, शौचालय भी होगा, लोग सूसू भी करेंगे और मंदिर भी है। तो आप आगे देखो वीडियोस पे, बाद में बात करेंगे हम। कोई भी भाजपा कार्यालय हाँ, सिर्फ इमारतें नहीं है, तो ये मजबूत कड़ियां हैं हाँ, जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। एक मिनट, कौन आसा था तो आप लोग में से कौन आसा था हमारे शेर का ही बात सुन के कि भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में, कौन आसा था? सुन के अब आगे वीडियो ही नहीं चलाएंगे हम, वीडियो यहीं खत्म। देखो क्या कर रहे लोग, हमरे शेर के बात पे हंस रहा है, वीडियो बंद यहीं। सरकार के लिए, सत्ता के लिए नहीं, सब ये कोई हंसने का बात है? हमारा शेर जो बोल रहा है सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है।